तो भाई अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 कर ली है और उस पर एक आध एग्जाम्पल कर लिया है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी एंटी लॉग वाली। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस प्रॉपर्टीज़ मतलब इसके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। करेक्ट, सही है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पर बात करते हैं हम लोग। वी राइट द प्रॉपर्टी नंबर 2। सो प्रॉपर्टी 2 की बात कर रहे हैं कि जैसे लॉग बेस हमने ले लिया, मान लीजिए बी, और यहां पे भी इज इक्वल टू कितना 1। मतलब जब हमारा आर्ग्यूमेंट और बेस, इस केस में बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बेस बराबर क्या है, आर्ग्यूमेंट है, या फिर नंबर बोल सकते हैं इसको। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका हमेशा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। बेस और आर्ग्यूमेंट अगर 1 हुआ, मतलब इक्वल हुआ, सॉरी, तो आंसर कितना आएगा, हर बार 1 आएगा। वो कैसे, इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। तो हम इसके प्रूफ की बात करें, तो प्रूफ की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर मैं इसका वही वाली बात एंटी लॉग अगर लूं तो ये b इसके नीचे जाएगा, तो ये b की पावर 1 कितना, तो b होगा। तो b, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो क्वांटिटी है, जैसे b की पावर 1 बराबर क्या होता है, तो b ही होता है। b की पावर 1 बराबर क्या होता है, b होता है। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मान लीजिए क्या है, अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखूं तो हमारा बेसिक फंडा क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म लिखा हुआ है, लॉग बेस बी ए बराबर मान लिया हमने अल्फा है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, जो ये बेस होता है वो सामने वाले का बेस बन जाता है, लॉग हट जाता है, तो a बराबर b की पावर कितना, अल्फा, ये लिखते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये कौन सा, लॉगरिथम फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो हुआ क्या, जो इसका बेस है वो तो इसका बेस अभी भी है, यस और नो। और ये वाला जो नंबर है यहां से log को क्या कर दो, हटा दो, और ये जो अल्फा है वो इसकी पावर में चला जाएगा। तो आगे वाला कौन है भाई, आगे वाला, ये आगे वाला है b। करेक्ट। अगर हम इसको log में लिखें तो इसी चीज को अगर आप log में लिखो तो कैसे लिखोगे साहब, नंबर हमारे पास कौन है, जिसका log लिया गया वो कौन है, a है। अच्छा वो a है, तो इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं, जैसे उस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, b बराबर b की पावर कितना, 1। करेक्ट। तो b बराबर b की पावर कितना, 1। तो हमारा नंबर कौन है, तो b है। तो बेस कौन है, b है। तो ये कितना हो गया, log b बराबर कितना है, 1 है। तो कुछ नहीं कर लीजिए, आप उल्टा करके लिख लीजिए चाहे सीधा करके लिख लीजिए, प्रूफ अंडरस्टूड है कि कोई भी नंबर की पावर अगर आप 1 करोगे तो वो नंबर उतना ही होगा। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे मान ली, अच्छा जो हमारी बेस वाली प्रॉपर्टी, बेस वाली कंडीशंस और आर्ग्यूमेंट वाली कंडीशंस वो हमेशा रहेंगी। ये बात आप समझ लीजिए, क्या कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो फिर उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, मतलब वो तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। करेक्ट। सो बेस 1 नहीं होना चाहिए, और ये जो आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही लिख दिया था जब मैंने प्रॉपर्टीज हेडिंग लगवाई थी लॉगरिथम की, लॉग की, जब मैंने आपको हेडिंग लगवाई थी कि तो जो बेस और जो क्वांटिटीज है हमारे पास वो हमेशा क्या होंगी, जो जिस नंबर का लॉग लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर। सो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल मैं बोलना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए मैं कहूं log 3 तो आंसर कितना, 1। मैं अगर कहूं कि भाई log मान लीजिए यहां पर मैं दे दूं log 1 तो इसका आंसर कभी भी 1 नहीं होगा, गलत बात। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसका, ये दोनों तो सेम है, लेकिन हमारी जो फुलफिल नहीं हो रही है कंडीशंस, जो log
कि जो कंडीशंस है कि उसका बेस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन। दिस इज नॉट डिफाइन या नॉट एग्जिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज अवर द प्रॉपर्टी नंबर 2। इसे आप उतार लीजिए। तो ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथम फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्म लिख सकते हैं। करेक्ट। जो मतलब मैं आपको बताऊं, यहां से अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, अगर इस वाले केस में अगर आप क्या लिखेंगे, लॉगरिथम लिखेंगे, तो ये अल्फा है, ये पीछे आ जाएगा बेस और इस नंबर पे लॉग लग जाएगा। करेक्ट। खैर ये बातें बहुत बार हो चुकी हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म। सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर व्हाट, कौन सा प्रॉपर्टी है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर कितना, 2। दीज आर द प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ये तो होनी चाहिए लॉग के अंदर, और इन्हीं के आधार पे हम लोग लॉगरिथम से रिलेटेड क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट। सो फाइन, प्रॉपर्टी नंबर वी टेक 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ले लें हम लोग, तो वो ये ले लॉग बेस b और यहां 1 का लॉग लिया गया है, किस बेस पे, b पे। इसका आंसर कितना होगा, 0। वो हमारी कंडीशंस हैं, वो तो होंगी कि भाई इसके अंदर आप बोलेंगे कि b पॉजिटिव होना चाहिए और b क्या नहीं होना चाहिए, 1। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं फिर भी यहाँ पे लिख दिया मैंने। बोले साहब कैसे हुआ, तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं। प्रूफ बहुत आसान है। वही प्रूफ कैसे, प्रूफ क्या किया, मुझे बताओ आप। किसी भी नंबर की पावर, जैसे मान लो मैं ये लूँ, b की पावर 0 बराबर कितना होगा, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, एक्सेप्ट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं उल्टा लिखूं, 1 बराबर कितना, b की पावर 0। ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अगर आप लॉगरिथम फॉर्म लिखेंगे तो हमारा जो नंबर है वो कौन है, तो 1 है। तो यहाँ 1 डाल दिया। किस बेस पर लिया गया है, तो b पे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 0। करेक्ट। तो ये तो अंडरस्टूड है कि log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0। करेक्ट। बेस वाली जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई log 3 1, तो आंसर कितना, 0। अगर हमें वही बात कहे कि भाई log मान लीजिए यहां पर -3 और यहां 1, तो क्या ये 0 होगा, नहीं, ये नॉट डिफाइन होगा, दैट मीन्स नॉट एग्जिस्ट। क्यों, बिकॉज log का जो बेस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। log का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। So this is our property number what, 3. So this is our property number 3. Correct. So property number 3 हो गया। Next we are moving forward, property number 4। 4 नंबर प्रॉपर्टी पर बात करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करेंगे हम, और वो है ये log बेस 1/b, यहां लिखा हुआ बेस में 1/b और यहां b, तो इसका आंसर सदैव 1 होगा कि -1। करेक्ट। क्यों होगा, तो आप देख सकते हैं इस चीज का भी हम लोग प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हैं। -1 होगा, इसका मतलब ये आपस में क्या होने चाहिए, दोनों रेसिप्रोकल। क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल। अगर बेस और ये जो आर्ग्यूमेंट है अगर आपस में रेसिप्रोकल है, तो उस वाले लॉग का आंसर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। कैसे, इसका भी हम लोग प्रूफ तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। अगर हम इसको एंटी लॉग लेते हैं तो ये क्या होगा, b बराबर कितना, 1/b की पावर कितना, -1। 1/b की पावर -1, दैट मीन्स आई एम राइटिंग व्हाट, b की पावर -1 की पावर -1, दैट मीन्स दिस इज b बराबर कितना, b, हेंस प्रूफ। करेक्ट। b की पावर नीचे से जब ऊपर गया तो पावर क्या होगी, नेगेटिव, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, -1 इंटू -1 कितना, +1, तो b बराबर कितना, b। इस पे भी हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं बहुत सारे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि log, इसका वैल्यू बताइए, log 1/4 और इधर 4, तो आंसर डायरेक्टली कितना, -1। आंसर डायरेक्टली कितना, -1। करेक्ट और नॉट, सही। सो log 4 to the base 1/4, the answer will be what, -1। करेक्ट।
सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 4। उतार लीजिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ अपन मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और वो है ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो ये है कि log बेस b और यहां mn ये दो नंबर है और ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। करेक्ट। अगर ये दो नंबर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे दो नंबर हो चाहे n नंबर हो, log b m प्लस log b n जो प्रोडक्ट है वो किस में बदल जाएगा? एडिशंस में बदल जाएगा। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के अगर आपने log लगा दिया, अच्छा वो चीज अंडरस्टूड है भाई, क्या यहां पर b पॉजिटिव होना चाहिए, b 1 नहीं होना चाहिए, m शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए और n शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो हमारा log ही डिफाइन नहीं होगा। करेक्ट। कि जो log की एसेंशियल क्वांटिटीज है, एसेंशियल कंडीशंस है, नॉट क्वांटिटीज। log की जो एसेंशियल कंडीशंस है, क्या एसेंशियल कंडीशंस क्या है हमारे पास कि log का जो बेस है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोल दिया इस चीज को। और बेस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सही है। तो हुआ क्या एक्चुअली, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने हमारी जिंदगी में मतलब बचपन में सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट पढ़ा और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट क्वांटिटी के अगर आपने log लगा दिया तो वो किस में बदल जाएगा? एडिशंस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एडिशंस। क्योंकि प्रोडक्ट और एडिशंस में अगर बात की जाए कि दोनों में कॉम्प्लेक्स चीज कौन सी, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कौन सा या टफ ऑपरेशंस कौन सा, तो हमने सबसे पहले बचपन में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने सबसे पहले जोड़ना सीखा था। करेक्ट। इसीलिए एडिशन जो है, एडिशन वो ज्यादा इजी है और प्रोडक्ट क्या है? एडिशन से ज्यादा टफ है। तो पहले आपने एडिशन सीखा और उसके बाद आपने सब्सट्रैक्शन सीखा, फिर आपने प्रोडक्ट सीखा और फिर आपने डिवीजन सीखा। करेक्ट। सो प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, प्रोडक्ट यहां पर कैसा क्वांटिटी है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। और एडिशंस कैसा है? तो ये इजी है। तो क्या किया log ने? प्रोडक्ट के अगर log लग गया तो किस में बदल डाला? एडिशन में बदल डाला। किस में बदल डाला? एडिशन में बदल डाला। बात समझ में आ रही होगी। सो बहुत आसान है। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम लोग दिस इज प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट को आपने किस में बदला? एडिशन में बदला। अगर मान लीजिए मैं यहां पर इसको प्रूफ करना चाहूं, क्या करना चाहूं? प्रूफ। तो मैंने लिया लेट, इस RHS साइड को ले लिया मैंने पहले, लेट log बेस बी m बराबर मान लीजिए मैंने ले लिया x एंड log बेस बी n इसको ले लिया मैंने y। तो मेरे पास RHS क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं यहां से एंटी लॉग लेके, तो प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बनेगा। तो m बराबर b की पावर कितना लिखा जाएगा? x। और इधर क्या लिखा जाएगा? n बराबर b की पावर क्या लिखा जाएगा? y। करेक्ट। सो mn। अब मैं यहां पर ये लूं कि मैं इस LHS में देखूं m और n प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा? यहां से m इंटू n निकालूं तो ये मिलेगा b की पावर x इंटू b की पावर y। तो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज b की पावर x प्लस वाई। m इंटू n हो गया। क्या हो गया? m इंटू n हो गया। अब अगर मैं इसी, ये कौन सा फॉर्म हो गया? दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मैं फिर से लॉगरिथम फॉर्म में लिखूं तो इसका बेस कितना है? तो b है। तो क्या लिखूंगा? log बेस b mn इज इक्वल टू कितना? x प्लस कितना? y। आई होप दिस इज क्लियर। क्या लिखूंगा मैं? log b mn बराबर x प्लस कितना? y। ये बेस इधर आ गया और इधर x प्लस y बच गया। अब आपने x किसको माना था? तो इसे माना था। तो ये वाली क्वांटिटी हमने यहां बिठा दी, log बेस b m एंड प्लस log बेस b n, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार से हम लोग बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट में है तो वो अगर उसको आपने log लगा दिया, log ऑपरेटर लगा दिया, तो वो किस में बदल देगा? उसको एडिशन में। कैसे बदलेगा? दिस इज द वे। करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लें। आप, ये जरूरी नहीं कि दो ही नंबर हो
यहां पर कितने भी नंबर हो, n नंबर हो सकते हैं, करेक्ट। तो हर एक के साथ क्या चला जाएगा, लॉग चला जाएगा, करेक्ट। और बीच में साइन किसका लग जाएगा, प्लस का। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। जैसे मान लीजिए हम इसको अगर इसका जनरल फॉर्म लिखें, जनरलाइज फॉर्म लिखें हम इस प्रॉपर्टी का, तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए मैं इस प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म लिखूं, जनरल फॉर्म इस प्रॉपर्टी का लॉग, मान लीजिए यहां x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड अप टू xn एंड द बेस इज व्हाट, b। तो क्या करूंगा, सारी क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, log बेस b x1 प्लस log बेस b x2 एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन log बेस b एंड दैट्स कॉल्ड xn, करेक्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लॉग लगा तो वो किस में बदल डाला, एडिशंस में, करेक्ट। लॉग हर एक के साथ लॉग चला जाएगा। आप इधर से इधर भी लिख सकते हैं, और अगर एडिशन में ऑलरेडी थिंग्स है अलॉन्ग विद लॉग तो हम उसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। ये 5 का जनरल फॉर्म था, मतलब ये जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो ये 2 से ज्यादा नंबर में भी क्या होगी, यूजफुल होगी एंड एप्लीकेबल होगी। सो नाउ एक खास इसी के अंदर एक नोट इस प्रॉपर्टी के साथ साथ ही, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सर log बेस b दिस इज x प्लस वाई और इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख दें, log बेस b x प्लस log बेस b y। नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि रूल क्या था, ये एडिशन है, एडिशन के लॉग लगता है तो वो एडिशन में इन्हें बदलेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, अगर log x प्लस वाई b, अच्छा वो कंडीशन है, वो हर जगह एप्लीकेबल है, समझ रहे होंगे आप लोग। सो बेस जो है वो हमेशा ही, अगर आप यहां पर ऐसा होगा ही नहीं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो सरासर क्या है, गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। So this is our the property number 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। सो प्रॉपर्टी 6 कहता है, अच्छा ये बताओ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पहले कौन पढ़ा, तो डेफिनेटली हमने पहले सब्ट्रैक्शन पढ़ा, घटाना पहले सीखे थे हम लोग, करेक्ट। सो जो डिवीजन की क्वांटिटी है वो हमेशा ट्राई होगी, क्योंकि डिवीजन है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब टफ चीज है, और सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसा है, इजी है, करेक्ट। इसका मतलब इस पर कौन लगेगा, ऑपरेटर कौन लगेगा, तो वो लॉग लगेगा। डिवीजन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन ज्यादा टफ होता है बजाय सब्ट्रैक्शन के, इसीलिए ये हमने बताया भी था कि भाई लॉग का यूज क्या होता है। तो यूज ऑफ लॉगरिथम में ये था कि लॉग जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, इजी में कन्वर्ट कर देता है। ये इसके पास क्या है, जादू है, और ये जादू होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, करेक्ट। कैसे करता है, तो वही बात, log बेस b m बाई n, ये डिवीजन हो गया, m बटा n इज इक्वल्स टू log बेस b m माइनस log बेस b n। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन टू सब्सट्रैक्शन। मस्ट रिमेंबर, यहां पर भी वही बात, b शुड बी पॉजिटिव, b 1 नहीं होना चाहिए, m शुड बी पॉजिटिव और n शुड बी पॉजिटिव, करेक्ट। यहां पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट। और जो बेस है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए। इसका भी प्रूफ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। वही बात, माना लेट log बेस बी एम, इसको हमने क्या मान लिया, x। तो ये बताइए, एंटी लॉग लेंगे तो ये बेस इसका नीचे बन जाएगा, तो m बराबर डायरेक्ट कितना लिखेंगे, b की पावर x, एंड log बेस बी एन, इसे हमने क्या मान लिया, y।
तो n बराबर कितना लिखेंगे, b की पावर y। तो अब हमारे पास यहां क्या है, m बटा n है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, m बटा n निकालते हैं। m कितना था बेटा, b की पावर x था, ये b की पावर y था। अच्छा, आप जानते हैं कि कोई भी डिनोमिनेटर से पावर जब ऊपर में जाती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। तो क्या लिखेंगे इसे, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, लेकिन b की पावर x माइनस कितना y। अब ये m बाई n है। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, m बाई n बराबर b की पावर x माइनस y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जो उसका बेस है वो इसका बेस बना दो और क्या करो, ये आपका नंबर हो गया m बटा कितना n इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस कितना y। ऊपर से x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, ये आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। करेक्ट। सो दिस इज आवर द प्रॉपर्टी नंबर 6। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर क्या है बेटा, 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल अभी हम बहुत सारे करेंगे, अभी तो हम लोग इनलिस्ट कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज को, और जो भी लगता है कि प्रूफ करने वाला है उसे हम लोग क्या कर ले, प्रूफ भी कर ले। करेक्ट। सो क्या मैं इसे मिटा दूं, यस। सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर व्हाट, 6। 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। करेक्ट। 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर किस पे चलते हैं, 7 पे। 7 नंबर प्रॉपर्टी है वो ये है, प्रॉपर्टी नंबर 7 P7, लॉग बेस b m टू द पावर n, पावर में लिखा हुआ है, किस क्वांटिटी का लॉग लिया गया है, पावर का। तो ये जो कन्वर्ट होगा, ये जो पावर है n लॉग बेस b m, दैट मीन्स व्हाट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन तो देखिए भाई, वो तो मैं बार बार लिख दे रहा हूं, अभी भी b पॉजिटिव है और m शुड भी पॉजिटिव है, n शुड भी पॉजिटिव है। करेक्ट। और b पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है। तो हुआ क्या एक्चुअली, ये कैसा फंक्शन था, तो ये पावर फंक्शन था, पावर फंक्शन। और ये पावर जो था वो अब इसमें किस में बदल गया, लीनियर में। तो इधर कैसा फंक्शन आ गया, तो वो लीनियर फंक्शन आ गया। तो पावर फंक्शन को क्या लगा, लॉग लगा है। पावर फंक्शन के अगर आपने लॉग लगाया तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई पावर फंक्शन क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ज्यादा टफ होता है। मैं ये टफनेस की बात बता रहा हूं, और ये इजी होता है। इसीलिए कोई भी क्वांटिटी, देखिए ये साइंस का ही रूल है, हर आदमी दुनिया का स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी कब मिलेगी, कि जैसे मान लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जिस भी क्वांटिटी की एनर्जी या जिस भी सिस्टम की एनर्जी, जैसे आप लोग फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं कि जिस भी सिस्टम या जिस भी पर्सन की एनर्जी मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्साइटमेंट में, तो उतना ही कम स्टेबल होता है। और दुनिया का हर आदमी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग स्टेबल हो जाए, आईटी वाईटी निकाल लें और एक बढ़िया सी लाइफ जिए। करेक्ट। क्या यही स्टेबिलिटी है? ये स्टेबिलिटी नहीं है, खैर फिर भी एक स्टेबिलिटी है। सो पावर फंक्शन को आपने किस में कन्वर्ट किया, लीनियर। ये पावर फंक्शन था, इसका आपने लॉग लिया, किस बेस पे लिया, b पे। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी पावर फंक्शन के अगर आप कहीं भी लॉग लगाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, लीनियर फंक्शन में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल करें, मैं आपको पूछूं कि लॉग बेस 2 और यहां 8 है, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, हमेशा जो बड़ी क्वांटिटी है उस पर अटैक करूंगा। ये भी एक रूल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमेशा जो भी हमें बड़ा दिखाई दे या कॉम्प्लेक्स दिखाई दे, क्वेश्चन का वो हिस्सा जो एकदम टिपिकल या एकदम डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें वहीं पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि उसके पास उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। उसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वो ज्यादा जल्दी स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। करेक्ट।
स्टेबलाइज का रूल मैंने ऐसे थोड़ा सा समझाया। खैर, तो बेस को तो 2 ही रखा, 8 को तोड़ा, 2 की पावर कितना 3। नाउ यू सी हियर दिस इज पावर फंक्शन। तो ये जो पावर है ये कूद के आगे आ जाएगी, तो यहां पर पावर कौन है 3 है, तो ये 3 आगे आया और यहां लॉग बेस 2 बचा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर विल बी व्हाट 3। आंसर विल बी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया 3 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई पावर फंक्शन है, अगर आपने उस पर लॉग लगाया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। एक और बात मैंने आपको आइडिया दिया कि हम किसी भी क्वेश्चन को, मैं मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूं कि हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कहां से। जैसे बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि सर हम सोचते तो बहुत है, हमें आता भी बहुत है, हम कर भी लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आता कि हम क्वेश्चन की शुरुआत करें कहां से। इज इट क्लियर? तो हमें क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां पर उसमें वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, या फिर जो बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ा है वो उतना ही कॉम्प्लेक्स है। करेक्ट। तो 8 को आपने किस में ब्रेक किया? 2 की पावर 3 में, और पावर क्या हो गई? आगे आ गई, और हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज आवर द प्रॉपर्टी नंबर व्हाट 7। करेक्ट। सो इसे आप उतार लीजिए। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? 7 है। मिटा दिया जाए। प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी टेक प्रॉपर्टी नंबर 8। 8वीं प्रॉपर्टी को हम लोग लेते हैं। 8th प्रॉपर्टी को लिया जाए। 8वीं प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कि a टू द पावर log a, या फिर ऐसा करते हैं b टू द पावर log b a। सही है? a टू द पावर b की पावर log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू a होता है। गाइस ध्यान दीजिए, इज इक्वल्स टू क्या होता है? a होता है। कैसे होता है? देखिए, सबसे पहला लॉजिक समझ लीजिए, कैसे कासे क्यों होता है वो हम बाद में बात करेंगे। ये यहां वाला और इसका बेस, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये पूरा पोर्शन, और यहां पर जो बच गया वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। करेक्ट। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई इसका मान बताओ, किसका बताओ? तो 3 की पावर log बेस 3 और यहां 7 लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी व्हाट 7। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये हमें पावर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल टाइप दिखाई दे रहा है और ये log दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इनवर्स होते हैं। वो आगे बात हम समझेंगे। तो आप तो ऐसा इतना समझ लीजिए कि जितना इस बेस में होता है और जो log का बेस होता है, अगर ऐसा कहीं भी है तो वो उसको आपस में क्या करता है? नलीफाई कर देता है, कैंसिल कर देता है, और जो बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। करेक्ट। इसको अगर हम सोचें कि सर इसे कैसे हुआ, प्रूफ करें, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? b की पावर log बेस b a। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, b की पावर log a टू द बेस b। करेक्ट। बराबर क्या आना चाहिए? a। तो अब एक काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए इतने पोर्शन को हम लोग x मान लेते हैं। लेट log बेस b a बराबर कितना? x। तो अगर मैं इसमें एंटी लॉग लूं, एंटी लॉग मतलब प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का क्या बनेगा? बेस, और लॉग हट जाएगा, तो सामने वाला कौन है? x। इसको तो मैंने माना है। इसका मतलब बताइए मुझे क्या लिखूं मैं? a बराबर b की पावर कितना? x। a बराबर कितना? b की पावर x। अच्छा, तो यहां पर भी तो वही बात लिखा हुआ है, इसको आपने क्या माना? x। सो दिस इज b की पावर x बराबर कितना? a। तो हेंस प्रूव आपने इसको क्या माना? x। a बराबर कितना? b की पावर x। तो b की पावर x बराबर a, तो ये भी तो इसको आपने x माना,
तो ये b की पावर x बराबर कितना a, हेंस प्रूव। तो ये तो बात सही लिखी हुई है कि ये भाई साहब ऐसा ही है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज एक ही है। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर व्हाट 8। ये हमारी 8वीं प्रॉपर्टी होगी, करेक्ट। इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, करेक्ट। सो नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उतारते रहिए आप। क्वेश्चंस अभी हम लेंगे, बहुत सारे लेंगे। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? द प्रॉपर्टी नंबर 9 इज बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी मतलब बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस को हम चेंज भी कर सकते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ log a टू द बेस b, और इस log का बेस हमारे पास क्या है? b है, और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? a है, करेक्ट। और हम अब इस log का बेस चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होता है? इस log का बेस चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम लोग इस log का बेस c बनाना चाहते हैं या k बनाना चाहते हैं, तो इसका डायलॉग पहले लिख लेते हैं। ऊपर वाला ऊपर, ऊपर वाला ऊपर, ऊपर वाला ऊपर, और नीचे वाला नीचे वाला नीचे, और ध्यान दीजिए ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए, जो बेस चाहिए वो लगा दो, वो लगा दो। ना यू सी हियर, ऊपर वाला ऊपर, दिस इज SMS लैंग्वेज, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और जो बेस आपको चाहिए, मतलब आपको जितना भी बेस चेंज करना है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितना बेस बनाना है, वो कह रहा है कि जो बेस चाहिए, मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट है वो लगा दो, वो लगा दो। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और जो बेस आपको रिक्वायरमेंट है वही आप लगा दो। वो कैसे? तो वो ऐसे, ऊपर मैं इसको कह रहा हूं ऊपर, इसको कह रहा हूं नीचे, ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या होगा? log ऊपर वाला a बटा या अपॉन log नीचे वाला नीचे, करेक्ट। अब मान लीजिए आपको कितना बेस चाहिए, तो बोले साहब हमें c बेस चाहिए, तो यहां भी c लगा दो और यहां भी c लगा दो। दैट्स इज ए बेस चेंज प्रॉपर्टी, log a टू बेस b बराबर दिस। ये डायलॉग आप हमेशा याद रखिए। किसी भी आपको किसी भी log का अगर बेस चेंज करना है तो यू यूज दिस डायलॉग, दिस ट्रिक। इज इट क्लियर? क्या कहा? ऊपर, मैंने इसका नाम ऊपर वाला बोला और इसको बोला नीचे वाला, तो ऊपर वाला ऊपर, log a ऊपर, और नीचे वाला नीचे, नीचे कौन? b, log b नीचे, और जिस भी बेस की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप लगा दो। तो मुझे मान लो c चाहिए, तो ऊपर वाले में भी c लगा दिया और नीचे वाले में भी c लगा दिया। इज इट क्लियर? तो बोले सर ठीक है, एक बात बताओ, अगर मान लीजिए हमारे पास ये लिखा होता log बेस 3 2, या फिर log 2 द बेस 3 या 2 द बेस 3, हम इसका बेस 7 बनाना चाहते हैं, तो क्या करोगे? ऊपर वाला ऊपर log 2, नीचे वाला नीचे log 3, और अगर आप 7 बनाना चाहते हैं तो यहां पर दोनों जगह आप क्या लिख दीजिए? 7 लिख दीजिए। बोले साहब ये बेस चेंज करने की आवश्यकता क्यों है? अरे भाई क्या पता बहुत सारे एक इक्वेशन हमें मिलेगी और उसमें अलग अलग log का अलग अलग बेस हो सकता है, इसीलिए हम उन सब को बेस तो एक बनाना पसंद करेंगे ना, क्योंकि हमें तो हमारी जो है
हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सब लॉग का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? तो ये बात हमें आगे चल के बेस चेंज भी करना पड़ सकता है। तो इट्स ए वेरी गुड आइडिया या वेरी गुड डायलॉग टू रिमेंबर दिस बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या कहा? ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए वो लगा दो। करेक्ट? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। करेक्ट? आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। करेक्ट? सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 9, बेस चेंज प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैं एक आध एग्जांपल आपको और कराऊं। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि नहीं सर हमको तो ये बात समझ में नहीं आई। अरे भाई बात तो वही है ना, समझ में क्या नहीं आई, वो चीज तो एक ही है। अगर आपको बेस चेंज करना है तो वही डायलॉग, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और जो भी बेस आपको चाहिए वो वहां पर क्या कर दो, आप लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा, एक एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने लॉग बेस 3 और यहां 7। बोले साहब कितना बेस चाहिए? 10 चाहिए। तो क्या लिखोगे? ऊपर वाला ऊपर, दैट्स कॉल्ड ऊपर वाला, दैट्स कॉल्ड नीचे वाला। दिस इज कॉल्ड नीचे वाला, नीचे वाला, एंड दैट्स कॉल्ड ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाले को मैंने न्यूमरेटर बोल दिया, तो log 7 बाई log 3 ये नंबर बनेंगे। अब आपको जितना बेस चाहिए, कितना चाहिए? 10 चाहिए। तो यहां भी 10 ठोक दो, यहां भी 10 ठोक दो। हमारा क्या हो गया? बेस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? बेस चेंज हो गया। करेक्ट? सो दिस इज अवर द बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। लॉग, किसी भी लॉग का बेस आप इसी तर्ज पे करेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। सो नाउ दिस इज अवर बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टी नंबर 9 के बाद वी मूव फॉरवर्ड एंड द प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10, 10 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन्वर्जन प्रॉपर्टी, इन्वर्जन प्रॉपर्टी, या फिर मेरी लैंग्वेज में दैट्स कॉल्ड पलटी मार प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी? पलटी, पलटी मार दो किसी को। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे टांगों को ऊपर कर दो, सर को नीचे कर दो, दैट्स कॉल्ड पलटी मार। एंड व्हाट इज दिस? क्या कहता है ये प्रॉपर्टी? लॉग बेस बी ए या log a टू द बेस b, अगर इसको पलटी मारना है, मतलब 1/, में लिखना है, तो ये बेस b है और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो क्या होगा? पलटी मारोगे तो ये इसकी जगह भाग जाएगा, ये इसकी जगह भाग जाएगा। सो व्हाट इज दिस? log b टू द बेस a। तो इन्वर्जन मतलब पलटी मारना। किसी भी log को अगर पलटी मारते हैं आप, मतलब 1/, करके लिखते हैं, तो बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्योंकि यहां पर जो log का बेस है वो b है, और यहां पर जो log का बेस है वो क्या है? a है। और यहां पर जो नंबर है या फिर आर्ग्यूमेंट है वो a है, और यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? b है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सो दैट्स कॉल्ड पलटी मार प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, log a टू द बेस b इनटू log b टू द बेस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना? 1। मतलब इसका बेस b है, इसका आर्ग्यूमेंट a है, और अगले वाले में प्रोडक्ट में आया, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? b हो गया। जो इसका बेस था वो इसका बन गया, और ये जो इसका आर्ग्यूमेंट था वो इसका बेस बन गया। अगर कहीं भी इस प्रकार की एक्टिविटी होगी तो उसका वैल्यू सदैव कितना होगा? 1। कहां से? यहां से। कैसे हुआ सर? व्हाट इज द प्रूफ? तो दिस इज a very interesting name and that's called पलटी मार प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये लॉगरिथम की पलटी मार प्रॉपर्टी, दैट्स, या फिर वी कॉल्ड इन्वर्जन प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी लॉग को आप अगर 1/, में लिखेंगे तो बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, याद रखिए। करेक्ट? सो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप? सो इसका प्रॉपर्टी नंबर 10 दैट्स इज ए इन्वर्जन या फिर पलटी मार प्रॉपर्टी, इसका हम लोग अभी लेंगे प्रूफ।
क्या लेंगे? प्रूफ लेंगे। ऐसा कैसे लिखा? वी टेक प्रूफ लेते हैं। क्या था आपके पास? लॉग क्या था? b और a बराबर। मुझे एक बात बताइए, देखिए मैथमेटिक्स में एक और रूल होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रूल ये है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि सर हमें करना क्या है। अच्छा भाई, आपको ये चाहिए, इधर से ये चाहिए, मतलब आपके पास प्रेजेंट जो लॉग है उसका बेस कितना है? तो b है। और जो रिक्वायर्ड आपको क्वांटिटी है इस साइड में RHS में, उसका बेस कितना है? तो a है। तो एक काम कर रहा है कि भाई यहां से तो बेस डेफिनेटली चेंज हुआ है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बेस चेंज प्रॉपर्टी। व्हाट इज बेस चेंज प्रॉपर्टी? ऊपर वाला ऊपर एंड नीचे वाला नीचे, करेक्ट। एंड व्हाट डू यू वांट? वी वांट द बेस a, वी वांट द बेस a। सो क्या कहा? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, वी वांट द बेस a, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसका बेस कितना है? a है। तो हमने दोनों जगह क्या लगा दिया? a। और अभी मैंने आपको ये बताया इसका वैल्यू कितना होता है? 1। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 अपॉन log b टू द बेस a, एंड दैट्स कॉल्ड log a टू द बेस b, हेंस प्रूव। सो दिस इज आवर पर्टिमार प्रॉपर्टी, या फिर वी कॉल्ड इनवर्जन प्रॉपर्टी। क्या ये बात आपको समझ में आई है? मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log 3 टू द बेस 2, इसको मैं पलटी मारूंगा तो 1 अपॉन 3 बेस 3 log 2 हो जाएगा, log 2 द बेस 3। पलटी मार दीजिए, आर्ग्यूमेंट बेस में चला जाएगा और बेस किस में चल जाएगा? आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 10। 10 नंबर हमने प्रॉपर्टी कर लिया है। 10 प्रॉपर्टी अभी तक हमने किसकी कर ली है? लॉगरिथम की कर ली है। इज इट क्लियर? सो इसे आप नोट कर लीजिए, फटाफट इसे नोट करिए। मैं इसको अभी रफ कर रहा हूं। देन वी टेक प्रॉपर्टी नंबर 11। करेक्ट। सो शायद आपने उतार लिया होगा इसको। प्रॉपर्टी नंबर 11 को लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 11, सो पल्टीमार बेस आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और आर्ग्यूमेंट बेस में बदल जाता है और उसे 1 अपॉन करके लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है उसका भी प्रूफ मैंने आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी से दे दिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर वी टेक 11 नंबर प्रॉपर्टी है लॉग बेस b की पावर n। दिस इज n एंड दिस इज हियर a। तो क्या होता है कि बेस में जो पावर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो जो बेस की पावर है वो 1 अपॉन n हो जाता है एंड दिस इज log a टू द बेस b। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मान लीजिए इसी का एक और अगर वर्जन लिखें हम, log बेस b की पावर n और ये a की पावर m लिख दें, मतलब इसमें भी पावर लिख दें और बेस में भी पावर लिख दें, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग तो ये नीचे आएगा 1 अपॉन n में आएगा और ये हमारी पावर फंक्शन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये m बटा कितना n। एंड व्हाट अबाउट दिस log बेस b a। जैसे हम इसके एग्जाम्पल को समझें, वो कैसे? तो वो ऐसे log 4 और इधर लिखा हुआ है 8। ये बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है कि 8? बोले साहब 8 में बड़ा है। 8 को छोटा किया जा सकता है क्या? हाँ किया जा सकता है, 2 में लिखा जा सकता है और 4 को भी छोटा किया जा सकता है। दोनों को एक कॉमन फैक्टर में छोटा किया जा सकता है और वो क्या है? तो वो ये log 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 और 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। करेक्ट। तो जरा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर जो पावर है आर्ग्यूमेंट पे वो तो आगे आएगी और जो बेस पर पावर है वो नीचे जाएगी। सो व्हाट यू से फ्रॉम हियर? दिस इज 3/2 एंड व्हाट अबाउट दिस log 2? यहां 2 बचा, यहां भी 2 बचा, log 2 का वैल्यू कितना? वो 1। तो आंसर विल बी व्हाट? 3/2। समझ में आया? सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर व्हाट 11। ये हमारी 11 नंबर प्रॉपर्टी आपके समक्ष है। इस टाइप से हम लोग
सवाल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, लॉग, मान लीजिए मैंने यहां लिखा √5 और यहां लिखा 25, इसका वैल्यू बताना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा साहब बताइए, 5 के को क्या लिखा, लॉग 5 की पावर 1/2 और इस 25 को क्या लिखा, तो इसे लिखा 5 की पावर 2। करेक्ट और नॉट? तो क्या करेंगे साहब बताइए, मेरे पास ये तो 2 आगे आएगा, लिख दिया, ये 1/1 में जाएगा, तो ये 1/1 में जाएगा, तो 1/1/2। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, इस पावर को लिखा है। यहां क्या बच गया, log 5 और यहां भी 5, इसका वैल्यू कितना 1, ये 2 ऊपर उचकेगा, द आंसर विल बी व्हाट 4, द आंसर विल बी 4। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर व्हाट 11। 11 नंबर हमारी प्रॉपर्टी हो गई, इसे भी याद रखना है। करेक्ट? सुना, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसे मिटा दूं? चलिए इसे मिटा दिया जाए। अभी तक हम लोगों ने 11 प्रॉपर्टी कर ली है लॉगरिथम की। 11 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉल्ड 12 नंबर, 12। ठीक है भाई, 11 के बाद 12 ही आएगा, और कौन सा आएगा? सही है। 11 के बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट 12 नंबर प्रॉपर्टी। 12 नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 12, प्रॉपर्टी नंबर 12 कहती है a की पावर log बेस b c, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, c बराबर ये a की पावर log c टू द बेस b लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो आगे वाला है ये पीछे आ जाएगा और पीछे वाला आगे चला जाएगा। दैट मीन्स वी राइट c की पावर log बेस b और a। मतलब क्या सर? बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है ये तो। व्हाट इज दिस? a और c आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। क्या हो गए बच्चा? इंटरचेंज हो गए। बस साहब ऐसे कैसे हो जाते हैं इंटरचेंज? हाँ हो गए, होते हैं। अच्छा, वो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो आपको समझ में आ ही रही होंगी कि हमारे पास यहाँ सी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। वो अंडरस्टूड है, वो पहले लिख चुका हूं मैं, और बार बार हर प्रॉपर्टी में लगभग बोल ही देता हूं। इंटरचेंज हो गया। बोले साहब करके दिखाओ ना एक एग्जाम्पल। कैसे? तो 3 की पावर log 7 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर log 7 3। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू क्या है कि इधर भी बेस b है और इधर भी बेस b है, दोनों ही जगह log का बेस चेंज नहीं हुआ। बस चेंज हुआ तो कौन? ये नीचे वाला और आगे वाला, ये पाछे वाला और ये आगे वाला, आगे वाला पाछे हो गया और पाछे वाला आगे हो गया। क्लियर? इसमें भी बेस b है और इसमें भी बेस b है। सर ऐसे कैसे हो जाता है? ठीक है, लेट्स वी टेक प्रूफ। हम इसका प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ में क्या है? ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ हमारे पास? जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a की पावर log बेस c टू द बेस b, ये लिखा हुआ है। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड LHS, LHS लिखा हुआ है। सही है? तो दिस इज कॉल्ड LHS, a की पावर log बेस bc या a की पावर log c टू द बेस b। मैं एक काम करता हूं, इसको कुछ मान लेता हूं, लेट log c टू द बेस b इज इक्वल टू लैम्डा। log c टू द बेस b इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। इसको मैंने लैम्डा मान लिया। क्या मान लिया? लैम्डा मान लिया। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? एंटी लॉग लिया। प्रेजेंट लॉग का बेस कितना है? b। सामने वाला कौन है? तो लैम्डा है। तो c बराबर b की पावर कितना? लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, c बराबर b की पावर क्या लिख देंगे? लैम्डा लिखेंगे। अच्छा, अब इधर मुझे ध्यान दीजिए, इधर मुझे क्या चाहिए? c की पावर चाहिए, log a टू द बेस b। तो मैं एक काम करता हूं, टेकिंग पावर, कौन सी पावर? log a टू द बेस b
टू द बेस बी ऑन बोथ साइड, bs मतलब बोथ साइड, तो ले लेते हैं c की पावर log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू b की पावर लैम्डा, इसकी भी पावर कितनी, log a टू द बेस b। आई होप दिस इज क्लियर। क्या लिखा मैंने, दोनों तरफ पावर ले लिया इस इक्वेशन का, c बराबर b टू द पावर लैम्डा, दिस इज अवर इक्वेशंस। ये कहां से आई, एंटी लॉग से आई। एंटी लॉग आने के बाद हमारे दिमाग में आया, मैंने अभी आपको एक आइडिया दिया था कि भाई हमें उस पार्ट पे भी हमेशा नजर रखनी चाहिए जो हमें प्रूफ करना है। तो हमारा जो प्रूफ करने वाला पार्ट है वो RHS है, और RHS में c के ऊपर पावर हमें दिखाई दी log a टू द बेस b, तो हमने दोनों तरफ ये पावर ले ली। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। सो फाइन, इधर कितना आएगा साहब बताइए, c की पावर log a टू द बेस b इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या है, b की पावर लैम्डा log a टू द बेस b, करेक्ट। अच्छा ये बताओ, ये जो लैम्डा है ये आगे आया हुआ है, तो इसको क्या हम पीछे ले जा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं। तो ये बनेगा c की पावर log a टू द बेस b बराबर b की पावर log b a की पावर लैम्डा। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आप ध्यान से देख पाए तो हमारे पास ये c की पावर log a टू द बेस b बराबर b और b यहां से क्या हो गया, गायब, एंड दिस इज कॉल्ड a की पावर लैम्डा। तो ये कितना बन गया मेरे पास, c की पावर log a टू द बेस b बराबर दिस, एंड व्हाट इज द लैम्डा क्या था, तो लैम्डा ये था, तो लैम्डा को हमने यहां लिख दिया, तो दिस इज c की पावर log a टू द बेस b बराबर a की पावर लैम्डा का मान रख दिया log c टू द बेस b। आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट अबाउट दिस a b c एंड दिस इज c b a, log दोनों जगह क्या है, सेम है, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी and it's very important property. This is very important property. क्या किया, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे जो पार्ट प्रूफ करना था उसको मैंने LHS ले लिया, उस ऊपर वाले को मैंने एक लैम्डा मान लिया, ठीक है। तो C बराबर लास्ट में जिस भी क्वांटिटी को आप अज्यूम करते हो उसको हम फिर से वापस चेंज करके तो लिखना ही पड़ेगा, ये भी मैथमेटिक्स का रूल होता है। तो हमने c लिखा, एंटी लॉग लिखा, तो c बराबर b टू दी पावर कितना, लैम्डा। अब हमने देखा कि हमारा जो प्रूफ करवा रहा है वो क्या है, तो c की पावर में ये लिखा हुआ है, तो c की पावर में लिखा हुआ, तो दोनों तरफ हमने टेकिंग पावर log a टू द बेस b ऑन बोथ साइड ले ली। तो ये c की पावर दिस, b की पावर दिस, ये लैम्डा आगे आ गया, लैम्डा को फिर पीछे उचका दिया तो a की पावर में चला जाएगा, जो हमने पावर फंक्शन प्रॉपर्टी देखी थी, पावर आगे आ जाती है, अगर आगे है तो पीछे चली जाती है, तो करेक्ट ये ऐसे ही चल रहा है, तो b log a की पावर लैम्डा। अच्छा फिर अगर ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। याद रखिए ये चीज भी मैंने आपको बताई है प्रॉपर्टी में। सो ये कैंसिल, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, a की पावर लैम्डा। और फिर से लैम्डा आपने किसको अज्यूम किया था, तो लैम्डा सर हमने इसको अज्यूम किया था, तो लैम्डा का वैल्यू वापस इसमें टिका दिया, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। और इसका रूल क्या है, इसका रूल अगर देखें ए बी सी बदल जाता है किसमें, ए बी सी बदल जाता है किसमें, सी बी ए। तो ये बीच वाला बंदा है बी क्या है, इन दो लॉग का बेस है, वो बेस बी अपनी जगह पर रहता है, ए और सी आपस में क्या कर जाते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, करेक्ट। सो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो इसे आप नोट कर लें और फिर हम आगे देखते हैं अगली बात। सो ये हमारे पास 12 प्रॉपर्टीज होती है। ये भाई एक बात मेरी आप ध्यान से समझ लीजिए, जिस भी बच्चे को ये 12 प्रॉपर्टीज याद है तो ये मान लीजिए लॉग के क्वेश्चन उस बच्चे से कोई भी नहीं छूटेगा,
12 प्रॉपर्टी है, अच्छे से घोटा मार लो, चाहे रट्टा मार लो, चाहे समझ के लिख लो, चाहे जो भी करना है वो कर लीजिए, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी तो याद रखनी ही पड़ेंगी। क्या कहा मैंने? ये प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। मैंने सारी प्रॉपर्टीज शायद कवर कर ली हैं। देयर आर 12 प्रॉपर्टी, 12 प्रॉपर्टी। इसमें एक बेस चेंज प्रॉपर्टी थी, वो अपने आप में बहुत सुपीरियर थी। डायलॉग उसका ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए वो लगा दो। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। करेक्ट? अब हम इसके ऊपर क्या लेते हैं? क्वेश्चंस लेते हैं। क्लियर?